वाली दही हांडी उत्सव पर सियासी रायता फैल गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बीजेपी ने इसे हिंदू अस्मिता का मुद्दा बना दिया और दही हांडी करने का ऐलान कर दिया। इस मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव और मंदिर खोले जाने की मांग पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गई। बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने दही हांडी उत्सव पर राज्य सरकार के पाबंदी लगा देने के बावजूद उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया। बीजेपी और एमएनएस ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगाया। सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव होना चाहिए सरकारों का, पर यह कैसी सरकार है? अन्य धर्म के लोग उनकी किसी त्योहार के लिए अनुमति पूछते हैं, उद्धव सरकार रातों रात देती है। पर हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके हमें सबूर की नसीहत दी जाती है। उधर ठाणे में भगवती मैदान पर एमएनएस के कार्यकर्ता दही हांडी उत्सव के लिए स्टेज भी बनाने लगी तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे नाराज एमएनएस कार्यकर्ता पुलिस और राज्य सरकार के विरोध में वहीं अनशन पर बैठ गए। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो आपकी राजनीति जब खेलनी होती है तो आपको पूरी तरह से सब छूट मिलती है, लेकिन जब हिंदुत्व का त्योहार आते हैं, क्षण आते हैं तो कोविड घूमता है। ये कौन सा कोविड है जो उद्धव ठाकरे के लोगों को नहीं होता है, लेकिन त्योहार मनाओगे तो हो जाएगा। ये खाली हिंदुत्व बताते हैं, इनके लिए खाली हिंदुत्व, इनके क्या बोलता है, उनको जब भी मांगता है जब भी हिंदुत्व का नारा लेंगे, जो कि नहीं चाहिए जब भी नहीं लेंगे। अभी ये लोग का ये रैली चल रहा है, मोर्चा चल रहा है, लोग का युवा सेना का सब प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे चलता है क्या भीड़? वहाँ पे कोरोना नहीं होने वाला है। जब भी हिंदुओं का सन आता है, त्योहार आता है, जब भी कोरोना आता है। सरकार के फैसले के विरोध में दही हांडी मनाने की जिद हुई तो इस पर हंगामा तो मचना ही था और मचा भी। बीजेपी और एमएनएस को जवाब देने में शिवसेना भी पीछे नहीं रही। शिवसेना ने उनकी सरकार को हिंदू विरोधी कहे जाने पर पलटवार किया। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कांवड़ यात्रा नहीं करने का फैसला लिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन दोनों मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी कहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यह त्योहार, यह उत्सव ज्यादा रूप में बच्चे मनाते हैं जिनकी उम्र 12 साल से 20-25 साल के वर्ष की होती है। आप देखिए कि अभी तक बच्चों का वैक्सीन नहीं आया है। यदि पूरे महाराष्ट्र में हम इस उत्सव को मनाने की आजादी देते हैं और हजारों लाखों की तादाद में भीड़ होती है और बच्चे संक्रमित होते हैं, इसकी जवाबदारी क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? नहीं लेगी। जनता के जीवन से इनको कोई लेना देना नहीं है और इसलिए हम ये मांग रखते हैं कि पुलिस ने कठोर कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए। निश्चित तौर पर सिर्फ देखने की भूमिका नहीं ले और कठोर कार्रवाई इनके ऊपर करें। दही हांडी उत्सव मनाने के ऐलान के साथ बीजेपी ने पूरे राज्य में मंदिर खोले जाने की मांग को लेकर राज्य भर में आंदोलन का शंखनाद कर दिया। हम मान के चलते कि हजारों लोग नहीं, कुछ लोग तो दर्शन कर पाएंगे। पवित्र मास चल रहा है, पर ठाकरे सरकार ने बियर बार खोलने के लिए नियम बनाए, शराब के ठेके खोलने के लिए नियम बनाए। हम यही मांग कर रहे हैं, उन्हीं नियमों के तहत भले दिन में 100 नहीं, 200 नहीं, जो भी कम से कम लोग दर्शन कर सके, तो उनके श्रद्धा को, आस्था का ये कब करेगी सम्मान ठाकरे सरकार? बीजेपी ने पूरे राज्य में मंदिर खोलने की मांग के साथ मंदिरों के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बीजेपी नेता राम कदम को पहले ही हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद मंदिर के बाहर प्रदर्शन नहीं किया जा सका। केरल में बकरीद और ओणम के बाद जिस तरीके से कोरोना के मामले वहाँ पे बड़ी ही तेजी से बढ़े हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कोरोना पर पाबंदी लगाने के सुझाव दिए हैं। जैसे ही राज्य सरकार ने दही हांडी पर पाबंदी लगाई तो सियासी घमासान पूरे राज्य में छिड़ गया है। बीजेपी कई दिनों से मंदिर को खोलने को लेकर अलग अलग प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन राज्य सरकार ने मंदिर को खोलने को लेकर कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया है। ऐसे में मंदिर और उत्सव के बीच जो भी राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है वो शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के मंदिरों के बाहर प्रदर्शन के ऐलान के बाद मुंबई से लेकर नासिक के पंचवटी, शिरडी और पंढरपुर समेत कई जगहों से मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शनों की तस्वीरें आने लगी। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर लिए नजर आए। मुंबई के कांदिवली में शंकर मंदिर के पास बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे और मंदिर नहीं खोलने पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। हिंदुओं पर दादागिरी, हिंदुओं पर दादागिरी।
उधर पुणे में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने घंटी बजाकर प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्य भर में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जैन मंदिर शुरू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शंखनाद आंदोलन कर रही है। इस गवर्नमेंट को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, पूरे राज्यों को खड्डे में डालने वाले हैं, लोगों की भावनाओं का अनादर करने वाले हैं। इसलिए शंखनाद का आंदोलन चला और जिस मंदिर के सामने आंदोलन करेंगे उस मंदिर को खोलकर मंदिर में जाकर प्रार्थना करना चाहिए। यह सविनय कायदे भंग है। सविनय, बहुत नम्रता से कायदे का भंग कर रहे हैं। बीजेपी इससे पहले भी मंदिर खोले जाने की मांग पर आंदोलन कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकार भी कोरोना की दलील देकर मंदिर नहीं खोलने के अपने फैसले पर कायम है। इधर मंदिर पर सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। राज्य सरकार कोरोना का खतरा बढ़ने की दलील के साथ अपने फैसले पर टिकी है, तो बीजेपी भी मंदिर खोले जाने की मांग को बार बार उठाकर सरकार पर दबाव बना